हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है उसकी शुरुआत हम एक कहानी से करते हैं। एक बार क्या होता है कि गौतम बुद्ध अपना ध्यान में बैठे हुए हैं और एक आदमी सोचता है कि मैं अब इस आदमी को डिस्टर्ब करूँगा। तो वो आदमी क्या करता है कि गौतम बुद्ध के पास जाकर के उनको बहुत सारी बातें कहता है, बहुत सारे अपशब्द कहता है, भला-बुरा कहता है। तो गौतम बुद्ध कोई भी उसका उत्तर नहीं देते, वो चुपचाप अपने ध्यान में बैठे हुए हैं। जब वो उस ध्यान से बाहर आने के बाद गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से बात करते हैं, तो एकदम शांत होके उसकी बातों का जवाब देते हैं। वो व्यक्ति आश्चर्यचकित होता है कि गौतम बुद्ध ने मेरी बातों का क्यों मुझे ऐसा उत्तर दिया? क्यों वो मुझ पे चिल्लाए नहीं? गौतम बुद्ध ने उन्हें एक सिंपल बात कही कि अगर कोई तुम्हें उपहार देना चाहे और तुम ना लेना चाहो, तो वो उपहार किसका हुआ? वो व्यक्ति जवाब देता है कि वो उपहार तो उसी का हुआ जो देने वाला था। तो गौतम बुद्ध उसको क्या बात समझाना चाह रहे हैं? गौतम बुद्ध उसे समझाना चाह रहे हैं कि तुमने मुझे जो भी बुरा भला कहा वो सब तुम्हारा ही है। मैंने उसको लिया ही नहीं। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किस विषय पर बात कर रही हूँ। मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। मैं जिस विषय पर या जो बात कहना चाह रही हूँ वो है रिस्पॉन्ड करना और रिएक्ट करने के बारे में। गौतम बुद्ध ने यहाँ पे कोई भी रिएक्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने उस व्यक्ति को समझा, उसकी बातों को समझा कि ये कह क्या रहा है, और उस आधार पे उन्होंने उस व्यक्ति को अपना जवाब दिया। आज की जो हमारी लाइफ है ना, हम अगर हमसे कोई बात करना चाह रहा है तो हम कैसे जवाब देते हैं? हम रिस्पॉन्ड करते हैं या रिएक्ट करते हैं? ये सवाल मैं आप सबसे करना चाहूँगी कि आप रिस्पॉन्ड जब आप किसी से बात करते हो तो आप रिस्पॉन्ड करते हो या रिएक्ट करते हो? और ये सवाल आप खुद से पूछना और एक ऑनेस्ट जवाब आई होप आपका आएगा कि मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ या मैं रिएक्ट करती हूँ। क्योंकि एक टाइम ऐसा था जहाँ पर मैं खुद अगर किसी ने मुझे कुछ पूछा तो मैं रिएक्ट करती थी, रिस्पॉन्ड नहीं करती थी। हम ऐसा क्यों करते हैं? हम क्यों रिएक्ट, मतलब आप इम्पल्सिव होके जवाब दे रहे हो। आप उत्तर देने के लिए तैयार बैठे हो। आपके जो शब्द हैं ना, वो एकदम, आप सेकंड का टाइम भी नहीं लगा रहे हो और सामने वाले का क्वेश्चन पूरा भी नहीं हुआ, आपने इमीडिएटली इम्पल्सिव होकर के रिएक्ट कर दिया। दूसरा क्या कहना चाह रहा है, इसको बिना सोचे समझे आप रिएक्ट कर रहे हो। हम ऐसा कब करते हैं और हम ऐसा क्यों करते हैं? हम ऐसा तब करते हैं, क्यों हम इतनी जल्दी रिएक्ट करते हैं, क्योंकि जब हम अंदर से खुद हर्ट हुए रहते हैं, हमने दुनिया भर की चीज़ें इकट्ठी की हुई हैं। इसने ये कहा, उसने वो कहा, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, बहुत सारा कुछ इकट्ठा किया हुआ है और उस आधार पे हम एक जजमेंट तैयार कर लेते हैं और किसी ने कुछ कहा नहीं उस और हमारे मन में जो था हमने उस आधार पे अपना जवाब दे दिया। बिना ये सोचे समझे कि अगर मुझसे कुछ पूछा गया है और उस पर बिना विचार किए हुए हमने इम्पल्सिव होकर के अपना जवाब पेश कर देते हैं। इसको कहते हैं रिएक्ट करना। रिस्पॉन्स कब आता है? आपने अगर मिस यूनिवर्स हरनाज संधू जब बनी थी, तो आपने उनको अगर देखा होगा, उनके विनर बनने से पहले जो उनसे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उस लास्ट क्वेश्चन का जवाब देने से पहले उन्होंने कुछ सेकंड का पॉज़ लिया था। उस पॉज़ ने ही आधी बाजी पलट दी थी। अगर आपने देखा हो वो, तो उसके बाद जो उनका उत्तर आया ना, वो एक्चुअल रिस्पॉन्स था। वो सेकंड में जो उन्होंने अपना माइंड प्रिपेयर किया और उसके बाद अपना जवाब सबके सामने रखा, वो एक्चुअल रिस्पॉन्स था।
वो बात क्लियर थी कि आप ऑडियंस को क्या समझाना चाह रहे हो, और आपको जो सवाल पूछा गया है, आपको वो सही से समझ आया है या नहीं आया, और उस आधार पे आपने जवाब दिया। तो उसे कहते हैं हम रिस्पॉन्स, जहाँ पे हम कोई जजमेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अच्छे से समझ रहे हैं और उसके बाद अपनी बात को रख रहे हैं। जब हम रिस्पॉन्ड करने की बात करते हैं ना, तो ये बिल्कुल नहीं है कि अम, आप खुद को सप्रेस कर रहे हो। एक्चुअली आप अपनी बात रख रहे हो, लेकिन पूरा सोच समझ के, ये डिसीजन लेके कि आपको बोलना भी है या नहीं। बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है कि शायद आपको बोलना ही पड़े, तो वहाँ पे आप चुप नहीं रह सकते हो। लेकिन जितना आपको अगर जितना आप खुद में क्लियर होंगे, आपका उत्तर उतना प्रभावी होगा। तो हम कब अपने आप को रिएक्ट से रिस्पॉन्स पर ले आते हैं? जब हम अंदर से शांत होते हैं, उसके बाद हमारा रिएक्शन नहीं निकलता है। उसके बाद हम चीज़ों पे रिएक्ट नहीं करते हैं, बल्कि हम रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं। जब हमारे दिमाग में बहुत कुछ नहीं चल रहा है, आपका माइंड एकदम शांत है, आप सही डिसीजन ले पा रहे हो, आपके अंदर एक क्लैरिटी है कि मुझे इस इंसान को जवाब तो देना है, पर मैं कैसे दूँ, कैसे शब्दों का मेरा चयन होना चाहिए और किस तरीके से मैं अपनी बात रखूँ। अगर आप भी अपने आप में उलझे पड़े हो या हर्ट हो, तो सबसे पहले तो धीरे-धीरे इन चीज़ों को रिलीज़ करना शुरू कीजिए। आपका अंदर का एनवायरनमेंट जितना शांत होगा, उतना बेहतर रिस्पॉन्स आपका निकलेगा। आप अनुलोम-विलोम कीजिए, आपका साँसों से जुड़ाव उतना बेहतर होगा, आपका खुद के साथ रिलेशन उतना अच्छा होगा, खुद को उतना बेहतर समझ पाओगे, आपका रिस्पॉन्स उतना पावरफुल होगा। आप अगर हम एक्सरसाइज़ करते हैं, अगर आप कुछ योगा वगैरह करते हो, तो उससे क्या है कि आपकी बॉडी में जो स्टक एनर्जी है ना, वो रिलीज़ हो जाएगी, और उतना ज़्यादा हम खुद से जुड़ पाएँगे, खुद से कनेक्ट हो पाएँगे, और हमारे जो रिस्पॉन्स है उसमें उतनी क्लैरिटी आएगी, हमारे थॉट में उतनी क्लैरिटी आएगी। जो हम अपने दिमाग में दिन भर हमारा चलता रहता है, उस चीज़ में उतनी क्लैरिटी आएगी, और उतने क्लियर हमारे उत्तर होंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी कि आप खुद से ये क्वेश्चन कीजिए कि मैं रिएक्ट करती हूँ या मैं रिस्पॉन्स करती हूँ? अगर नहीं पता है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी से बात करोगे, कोई आपको कुछ ऐसी बात कहे, तो आप उस टाइम खुद पे ध्यान देना, मैंने रिएक्ट किया या रिस्पॉन्स किया? और उस आधार पे अगर आपको लगे कि रिएक्ट कर रहे हो, तो जानने की कोशिश करना कि मैंने ऐसा क्यों किया? क्यों मैंने ऐसा रिएक्ट किया? क्यों मेरा उत्तर ऐसा था? कुछ और भी हो सकता था। जब आपको उसका सोर्स समझ आए कि ये रिएक्ट क्यों किया, आप उसका सॉल्यूशन ढूँढोगे और उस सॉल्यूशन पर काम करोगे। इससे क्या होगा, आपका कन्वर्सेशन उतना स्ट्रॉन्ग होगा, आप उतने अच्छे रिलेशन बिल्ड कर पाओगे, दूसरों के साथ भी और खुद के साथ भी। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। कि इम्पल्सिव हो के जवाब देने के बजाय आप रिस्पॉन्स देना सीखिए। आप मेंटली उतने स्ट्रॉन्ग बनते चले जाओगे। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए और इस बात को समझने के लिए। सो ध्यान रखिए अपना और अपनों का।